नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। उम्मीद शुभकामनाएं करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों, जैसा कि कल दिनांक को राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की बैठक हुई थी, उसमें महंगाई के मुद्दे पर बात हुई थी। तो महंगाई के मुद्दे पर बात करने के साथ अब जीएसटी जो है वो कम कर दी गई है। दोस्तों, महंगाई कितनी बढ़ी है, किन किन वस्तुओं पर महंगाई बढ़ी है, किन पर सस्ती हुई है जीएसटी और टैक्स, इसी के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। घरेलू आइटम में, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में किनमें परसेंटेज बढ़े हैं जीएसटी के और किस में कम हुए हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी की जानकारी बताऊंगा, किस पे जीएसटी बढ़ी है, किस पे सस्ती हुई है। दोस्तों, सबसे पहले आप दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं रोजमर्रा का सामान, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप बार, टूथब्रश, ये दोस्तों टॉयलेट में काम आने वाला आइटम। पहले 18% जीएसटी थी, अब दोस्तों इन पर लगेगी 5% जीएसटी। जी हाँ, ये सच्चाई है दोस्तों, बहुत जल्दी जारी होने वाली है जीएसटी। मक्खन, घी, पनीर और डेयरी स्प्रेड, इस पे 12% जीएसटी थी पहले, अब 5% जीएसटी लगेगी। पैकेज नमकीन, भुजिया और मिश्रण, जो दोस्तों आप ये पैकेज नमकीन खाते हैं, इन पे पहले 12% जीएसटी थी, अब 5% ही रहेगी। बर्तन की बात करें तो पहले 12% थी, अब 5% जीएसटी लगेगी बर्तन पर भी। फीडिंग बोतलें, बच्चों के नेपकिन और क्लिनिकल डाइपर्स, ये दोस्तों 12% जीएसटी थी, अब 5% लगेगी। सिलाई मशीनें और पार्ट्स, दोस्तों जो घरेलू सिलाई मशीन होती है, इन पर पहले 12% जीएसटी थी, अब 5% जीएसटी के हिसाब से आपको ये सामान जो है मिलना शुरू हो जाएगा। कृषि क्षेत्र की बात करें दोस्तों, जो किसान लोग हैं, कृषि का कार्य करते हैं, उनको भी जीएसटी देनी पड़ती थी। 18% जीएसटी दे रहा है कोई। दोस्तों, ट्रैक्टर, टायर और पार्ट्स, ये दोस्तों पहले 18% जीएसटी थी, अब 5% जीएसटी लगेगी। ट्रैक्टर की बात करें तो पहले 12% का जीएसटी चार्ज लगता था ट्रैक्टर खरीदने पर, अब 5% चार्ज ही लगेगा। निर्धारित बायो पेस्टिसाइड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, 12% जीएसटी थी, अब 5% लगेगी। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यानी कि फुहारा पाइपलाइन, इन पे पहले 12% जीएसटी थी, अब 5% जीएसटी लगेगी, आपको सस्ते दामों में मिलना शुरू हो जाएगा। कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनें, भूमि की तैयारी हेतु, खेती, कटाई, दोस्तों इस तरह के जो मशीनों के औजार हैं, मशीनें हैं, वो पहले 12% जीएसटी के साथ आपको मिलते थे, अब 5% जीएसटी के साथ आपको मिलेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात कर ले तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पहले 18% था, अब 0% है दोस्तों, आपको कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है स्वास्थ्य बीमा पर। थर्मामीटर 18% जीएसटी थी, अब 5%। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन 12%, 5% में अब आपको जीएसटी की चार्ज देना होगा। दोस्तों, अगर इनमें से कुछ भी आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सभी डायग्नोस्टिक किट और रिएजेंट्स 12% जीएसटी थी, अब 5%। ग्लूकोज मीटर 12% जीएसटी थी, अब 5% मिलेगी। दोस्तों, करेक्टिव चश्मे, पहले दोस्तों चश्मे पहनने पर भी जीएसटी लगती थी, अब पहले 12%, अब दोस्तों 5% जीएसटी लगेगी। दोस्तों, ऑटोमोबाइल की बात कर लेते हैं। पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, इन पर पहले 28% जीएसटी थी, अब दोस्तों ये घटाकर 18% पर आ चुकी है। अब दोस्तों आने वाले समय में पेट्रोल भी सस्ता हो सकता है अगर जीएसटी सस्ती हुई है तो। डीजल और हाइब्रिड कारें 1500 सीसी और 4000 मिलीमीटर तक 28% जीएसटी थी, अब 18% जीएसटी लगेगी। 3 पहिया वाहन पहले 28% जीएसटी थी, अब 18% जीएसटी। मोटरसाइकिल 350 सीसी तक पहले आपको 28% जीएसटी देनी पड़ती थी, यानी अगर आप किसी बाइक खरीद रहे हैं 1 लाख की बाइक, तो आपको 28,000 रुपए अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। इस तरीके से आपको जीएसटी लगी थी, अब ये घटाकर 18% हो चुकी है। दोस्तों, साथ ही बात करें अब शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों किसी प्रकार की कोई जीएसटी नहीं है। पहले दोस्तों नक्शे, चार्ट और ग्लोबस पर 12%, पेंसिल, शॉर्पनर और पेटल्स, इस तरह के जो बुक वगैरह आते थे इन पर 12% जीएसटी लगती थी, अब 0% जीएसटी, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अभ्यास पुस्तकों और नोटबुक्स, रबड़, इन पर जीएसटी लगती थी 12%, अब दोस्तों 0 जीएसटी रहेगी। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी मान लीजिए पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इन पर दोस्तों पहले 28% जीएसटी लगती थी, इन सभी को घटाकर अब 18% कर दी है सरकार ने। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो को द्वारा जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आप इस भाई पर बनाए रखें।